अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के साथ दो बैटरीज़ को चार्ज करने की क्या ट्रिक है और उसमें कुछ टिप्स हैं जो आपसे शेयर करनी हैं। और ये जहन में रखना है कि जब हम सोलर सिस्टम के साथ दो बैटरीज़ चार्ज करना चाहते हैं और उनका साइज़ अलग अलग होता है, तो हम उन दो बैटरीज़ को एक साथ मिलाकर चार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी उनका पैरेलल कनेक्शन या 24 वोल्ट की सूरत में सीरीज़ कनेक्शन करने के बाद उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपने दो बैटरीज़ को एक साथ चार्ज करना है तो उसके लिए तो दोनों बैटरीज़ का साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक ये जैसे हमारे सामने बैटरी है, ये 200 एम्पेयर की है, तो दूसरी बैटरी भी 200 एम्पेयर की ही होनी चाहिए। और जो दूसरी बात अहम है वो ये है कि अगर एक बैटरी का साइज़ छोटा है और दूसरी बैटरी का साइज़ बड़ा है तो ऐसी सूरत में आप उन्हें आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का उसूल ये है कि वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव होती है। तो बड़ी बैटरी की सारी जो चार्जिंग है वो छोटी बैटरी की तरफ चली जाती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और उमूमन जो बड़ी बैटरीज़ हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। तो इसलिए एहतियात ये करनी होती है कि जब भी हम बैटरी को जोड़ने की बात करते हैं, यानी एक से ज़्यादा बैटरीज़ को 2, 4, 6 बैटरीज़ को आपस में जोड़ने की बात करते हैं, तो उनमें उनके साइज़ बराबर होना ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो दो वायर्स आ रही हैं, तो ये सोलर पैनल से जो दो वायर्स हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो ये चार्ज कंट्रोलर में जा रही हैं यहाँ सामने, और चार्ज कंट्रोलर से निकलकर दो वायर्स जो बैटरी की तरफ आ रही हैं उनके आगे हमने ये एलिगेटर क्लिप लगा दिए हैं, या उर्दू में इसे आप चिमटे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लोकल मार्केट में इसे चिमटा कहा जाता है। लेकिन ये जो एलिगेटर क्लिप्स हैं, ये जब मैं चेंज करता हूँ, यानी मैं अगर यहाँ से हटाता हूँ और दूसरी जो है वो बैटरी की तरफ इनको लगाने की तरफ जाता हूँ, तो ऐसी सूरत में जो एहतियात है वो ये है कि सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही हम ये हटाएंगे, जैसे मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ का जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप देखें यहाँ पर तो ये 13.6 और 13.7 जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं वोल्ट्स। तो अब हम इसे अगर थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, ये मैं एक एलिगेटर क्लिप हटा देता हूँ। अब यहाँ जब हम आते हैं तो आप देखें यहाँ पर रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है, और वोल्ट जो हैं वो तेज़ी से तब्दील हो चुके हैं। तो जितनी ज़्यादा धूप होगी उस हिसाब से ये वोल्ट ज़्यादा और कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये 17-18 वोल्ट भी हो सकते हैं अगर धूप तेज़ होगी तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने इस बात का ख्याल करना है कि जब भी आप इस बैटरी से सोलर चार्ज कंट्रोलर से आने वाली वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अगर डायरेक्ट सोलर पैनल से इसे कनेक्ट किया जाए और आगे बैटरी ना हो तो ये ख़राब हो जाता है, ये जल जाता है। चार्ज कंट्रोलर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर चार्ज कंट्रोलर के साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ये ख़राब हो जाता है। अब बाज़ दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और ये फिर भी काम कर रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ सामने देखिए लाइट्स ऑन रखी हुई हैं, और उसके साथ साथ अगर यहाँ आते हैं तो हमने ये फ़ैन भी ऑन रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये होता है कि जो सोलर पैनल से बनने वाले वोल्ट्स हैं वो जैसे ही बढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर आगे लोड नहीं चल रहा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड आगे चल रहा है, ये एरो जो है वो ऑन है, सही है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। लेकिन अगर आगे का लोड बंद है, बैटरी भी डिस्कनेक्ट है और जो आपका सोलर पैनल है सिर्फ वो कनेक्टेड रह गया है, तो ऐसी सूरत में ये चार्ज कंट्रोलर ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, इनका सर्किट जो है वो जल जाता है। तो अब जो ट्रिक है वो सिर्फ ये है कि आप लोड को पहले ऑन कर दीजिए और उसके बाद जो है इन एलिगेटर क्लिप्स को आप यहाँ से हटाइए और दूसरी बैटरी के साथ लगा दीजिए।
ठीक है। तो बस अगर आप इस चीज़ की एहतियात करते हैं तो आप आराम से 2 3 4 जितनी भी आपके पास बैटरीज हैं उनको 1 बाय 1 चार्ज कर सकते हैं। लास्ट जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने ये किया था कि यहाँ जो है वो हमने एक 100 एम्पेयर्स की बैटरी रखी हुई थी येलो कलर की, और मैंने इससे चार्जिंग हटा के उस पर लगा दी थी। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये एतराज़ किया, ये सवाल किया, और कमेंट्स में इस बात को जो है वो उन्होंने पूछा कि अगर 2 बैटरीज हैं तो उन्हें आपस में जोड़ा भी तो जा सकता है, ये आप बार बार अलग करके उन्हें क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जहन में रखिएगा, रीज़न वही है कि एक बैटरी छोटे साइज़ की है, दूसरी बैटरी बड़े साइज़ की है। तो अब सेम साइज़ नहीं है तो उनका कनेक्शन आपस में नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें एलिगेटर क्लिप लगाने पड़े हैं और हम 1 बाय 1 बैटरीज को चार्ज करते हैं जब आपके पास डिफरेंट साइजेस की बैटरीज होती हैं। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि बैटरीज का साइज़ सेम नहीं है, इसलिए उन्हें 1 बाय 1 चार्ज किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बैटरी मौजूद ही नहीं है, तो उसका रीज़न ये है कि वो बैटरी हम यहाँ से ले गए हैं दूसरी जगह पे, आउटडोर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और जब हमारी वो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वापस ला के हम यहाँ पे उसको चार्ज पे लगा लेते हैं। तो इससे जो आपके लिए आसानी है वो ये है कि अगर कोई शख्स अपने घर में सोलर सिस्टम लगा लेता है और वो शॉप पर, ऑफिस में लाइट्स वगैरह ऑन करने के लिए, या एक जो है वो छोटा जो टेबल फ़ैन है या कोई भी पेडेस्टल फ़ैन वगैरह वो उस बैटरी के थ्रू लोड शेडिंग के दौरान इस्तेमाल करना चाहता है, तो अब उसे 2 जगह सोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह के सोलर सिस्टम के साथ वो 2 जगह की बैटरीज को आराम से चार्ज कर सकता है। अब बैटरी को कैरी करने में बस एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगर आप समझदार हैं तो बाइक पर भी ईज़ीली आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इस पॉइंट पर है कि अगर कोई भी दोस्त इस तरह के एलिगेटर क्लिप लगाता है और उसके बाद वो उसे हटाता है और दूसरी बैटरी को चार्ज करता है, तो इस दौरान आपका जो लोड है वो ऑन होना चाहिए, जो आपके फ़ैन हैं वो चलते रहने चाहिए, और आपने इस बात का ख्याल रखकर जो है वो अपनी जो आपकी बैटरी है उसे चेंज करना है। अच्छा, दूसरा तरीका भी बहुत आसान है और वो ये है कि सोलर पैनल से जो आने वाली वायर्स हैं उसमें एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया जाए। वो सर्किट ब्रेकर की मदद से आप लाइन को डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है। और लाइन को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है वो आप फिर यहाँ से बैटरी को चेंज करें, ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो सादा चीज़ों की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया। और तीसरा तरीका ये है कि जब धूप ना हो, ठीक है, जब सोलर पैनल काम ही ना कर रहे हों, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, सूरज गुरूब हो चुका, तो उस वक्त आप बैटरी चेंज कर लें। तो ऐसी सूरत में भी आपका जो ये चार्ज कंट्रोलर है सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये ख़राब नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ मज़ीद मालूमात आपको इस वीडियो से हासिल हुई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल के ज़रिए, तो वो ज़रूर वीडियोस को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और अगर आपके जहन में मज़ीद कुछ सवालात आते हैं, कुछ मशवरे आते हैं, कोई भी बात आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए। बहुत काम की चीज़ है, आपके बहुत काम आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, जाते जाते अभी बड़ी ईद गुज़री है, तो सब दोस्तों को मेरी तरफ से बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने साथ अपने जो गरीब हमसाए हैं उनका भी ख्याल किया होगा।
तो फ्रीज़र गोश्त से मत भरिएगा, गोश्त को तकसीम कीजिएगा। यकीन कीजिए बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं जो सारा साल इंतज़ार करते हैं कि बकर ईद आएगी और हमें भी गोश्त खाने को मिलेगा, तो उनका ख्याल कीजिए। और जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, अपने घर वालों का ख्याल करते हैं, इसी तरह से हमें आस पड़ोस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने पड़ोस का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।